शीशों के मुंडे भालदे ने होके लोर ही दी पतल ओनू मेकअप दी आबार जन्म नू तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू काले दे लिबास की शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू। आज वलीमे पे जाने के लिए जो सूट मैं वेयर अप कर रही हूँ वो ये ब्लू कलर का है और ब्लू कलर का ही तहरीन का भी लहंगा है, मतलब मैचिंग है। जिस तरह बारात में मेरी और तहरीन की मैचिंग थी, पिंक ही मैंने पहना था और पिंक ही तहरीन ने पहना था। तो इस वक्त मेरी स्किन इतनी ऑयली इसलिए लग रही क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिनजिंग की थी और मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया है फेस पर इसलिए। और बुरहान का भी ब्लू ही है, मतलब हम सब का ही आज, हम सब की ही ड्रेसिंग आज ब्लू कलर की है। ये ब्लू कलर की देखें बुरहान की शर्ट है और ये ब्लू कलर का तहरीन का लहंगा है जो कि तहरीन ने अभी पहनना है। और अब मैं पूरा जो अब तैयार हो जाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का मैंने मेकअप किया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, जिस तरह मैंने रोज़ ही किया है लाइट सा, तो आज भी इसी तरह का लाइट ही मेकअप होगा। तीनों ड्रेसेस जो हैं, आज भी हम तीनों के जो ड्रेसेस हैं वो ब्लू कलर के हैं। कल मेरा और तहरीन का बारात में पिंक था, मेरा भी पिंक था और तहरीन का भी पिंक था। तो आज तहरीन का जो है वो गरारा है, वो भी ब्लू कलर का है और मेरा ये शलवार कमीज़ का सूट है ये भी ब्लू कलर का ही है। और फिर बुरहान की जो शर्ट है वो भी ब्लू, मतलब तीनों ने हमने ब्लू ही आज पहनना है। तो गाइज़ व्लॉग आपको इतना लेट इसलिए मिला है क्योंकि अयान मेरा बहुत बीमार हो गया था, उसको इतना फ्लू हो गया था, इतना ज़्यादा सर्दियाँ थीं, फिर इसलिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं वो भी ये कहती हैं कि आपके व्लॉग्स बहुत लेट, ईद का व्लॉग मुहर्रम में देखने को मिलता है, मतलब एक व्लॉग बहुत लेट है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे। आज वलीमे का जो था वो फंक्शन था, लास्ट फंक्शन था शादी का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बानी खान ब्लॉग। गाइस आज वलीमा है, आज लास्ट डे शादी का। आज लास्ट डे है शादी का। और बुरहान जो है वो शादी अटेंड कर करके जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। बुरहान का बस मम्मा कब ख़त्म होती है, फिर 3 डेज़ बुरहान को पता ही नहीं था। मैंने आपको बताया ना, जैसे कुछ मैं आपको बता चुकी थी। अच्छा मैं आज अंदर ये शीशे हैं, मुझे भी ब्लॉग तो काफ़ी टाइम से मेरे पास बना हुआ था, लेकिन इसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना, सेटिंग करना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल था क्योंकि अयान मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। मेरी गोद में ही रात को भी उसने इतना ज़्यादा तंग किया। कल मेरा पूरा प्लान था कि एडिट हो चुका था, वॉइस ओवर करनी थी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई थी सिर्फ अयान की वजह से। इस वजह से मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। और यहाँ मैं 3 दिन जो थे ना बूंदे पहन के इतने भारी हैवी ज्वेलरी पहन के, हालांकि इतनी हैवी मैंने पहनी भी नहीं थी। मेरे कानों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। कैजुअल जो है मैं इतने ख़ास पहनती नहीं हूँ। और ये वाली जो झुमके थे जो मैंने मेहंदी पे भी पहने, फिर बारात पे, तो मेरे कानों में बहुत दर्द था। आज फातिमा ने जो है वो नेकलेस भी पहना। अरे 2 दिन फातिमा ने नेकलेस नहीं पहना था, आज फातिमा ने नेकलेस भी पहना है। ये था बुरहान का शादी का फ्रेंड, शादी में बना था इससे ना बुरहान की, मतलब मेहंदी बारात वलीमा बहुत अच्छा गुजर गया। उसको क्या लेना देना कि क्या है रस्म हो रही है, बस उसको एक फ्रेंड चाहिए था जो पूरी शादी में उसके साथ खेलता फिरता रहे। और यही तहरीन अपना पूरा आउटफिट दिखा रही हैं। लहंगा पहना था तहरीन ने, ऑरेंज कलर की ये शर्ट है और डार्क ब्लू कलर का जो है ना वो गरारा है। तो इसलिए फिर मैंने इसका फ़ोटोशूट वगैरह भी किया था इंस्टाग्राम वगैरह पे डालने के लिए। और ये जो फ्लोर था ना आपको नज़र आ रहा है, ये ना कांच का था, शीशे का था। इस पे चलते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी व्लॉग के स्टार्ट में आपने देखा होगा मैं गिरते गिरते बची भी थी, मुझे इस पर इतना डर लग रहा था। तो यहाँ हम लोग साइड पर बैठ गए थे। वैसे तो जिनका फंक्शन होता है, जिनका इवेंट होता है, घर वाले होते हैं, वो बैठते नहीं हैं, वो पूरी शादी में खड़े रहते हैं, मेहंदी भी हो, बारात भी हो, वलीमा भी हो। बस उनका काम होता है कि अपने पूरे आउटफिट ज़ाहिर इतने अच्छा किया।
किसी ने एंजॉय किया हो या ना किया हो, मेरे बच्चों ने तो बहुत किया था भाई। हाँ, सच्ची। अब इनके खुलने वाले थे स्कूल, अब प्रॉपर जो है स्कूल जाना था। फाइनल पेपर से बच्चे ईज़ी हो चुके थे, माशाल्लाह से ग्रेड अच्छा आया था। बहुत अच्छी तरह से बच्चों ने, ऐसा भी नहीं था कि बच्चों ने सिर्फ यहीं आकर देखा था कि हाँ, एंजॉय कैसे करते हैं। हम तो अपने घर में भी छोटा-मोटा कोई इवेंट हो, कोई बर्थडे हो, हम जाने ही नहीं देते। बस हमने विद म्यूज़िक जो है वो घर में हल्ला-गुल्ला बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चों को आदत भी जो है ना वो मैंने इसी तरह की डाली कि जब कोई है नहीं तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने इसी तरह खुद ही अपनी मम्मा पापा के साथ, नानों के साथ आपस में ही एंजॉय करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर में एक बड़ा ही अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है, एक बहुत ही अच्छी सी एंजॉयमेंट हो जाती है। बच्चों का डांस वगैरह करके और हल्ला गुल्ला करके सब इस तरह हो जाता है। काले जे लिबास दी शकीना ने कुड़ी गुण काले मेरे काले रंग आपने पहली बार देखा है फातिमा को गाना गाते हुए और दूर दूर जावे मेरे काले रंग जोगी नो कहंदी मेरा हथ देख हथ कानू देखू जी दे मुंह देखिया जोगी कहंदा कन्या नु खबर नहीं नैना नाल गया मेरा दिल छेकिया समझ नहीं ओले उठियो सी सो के मुंडे भावे ने होके लोड़ ही दी पतलो नु मेकअप दी आवा निगली कुड़ी इंज चमकी ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ ਸੱਪ ਦੀ ਸੱਪ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਏ ਜ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨ ਕੁੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨ ਕੁੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ तो अभी तक गाइस दूल्हा दुल्हन की एंट्री भी नहीं हुई थी और हर बंदा बस अपने अपने फ़ोन उठा के सेल्फियाँ शेल्फियाँ स्लोमो ये वो टिकटॉक ये अब सब इसी में लगे हुए थे। क्योंकि दूल्हा दुल्हन ही नहीं आए थे और वलीमे का फंक्शन तो आप लोगों को पता है होता भी बहुत छोटा सा है। दुल्हन दूल्हा की एंट्री हुई, फ़ोटो शूट हुआ और खाना लग गया बस। उससे पहले का जो टाइम होता है उसी में सब जो है वो इंजॉय कर लेते हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं फ़ोटो शूटो बनाना ये वो, तो हमने भी वही किया था। तस्वीरें बनाई थी इंस्टा के लिए, टिकटॉक के लिए, ये सब। और कर रहे थे दुल्हन का इंतज़ार। मुझे ये हॉल बहुत अच्छा लगा था, ये मार्केट बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री के लिए आप देख रहे हैं कितनी तैयारी हो रही है फ्लोर पे। मैंने ये देखा, मैंने कहा ये पता नहीं छोटी-छोटी सी मटकियाँ सिला के ये क्यों रखी हैं, लेकिन इसका एक बहुत ज़बरदस्त सा एक व्यू बना था, एक बहुत ही खूबसूरत। जब दुल्हन आई तो इतना खूबसूरती से यहाँ पे उसका जो है उसको वेलकम किया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्यारा लगा था। बानी को भी, तहरीम को भी बहुत इसीलिए फिर मैंने ये जो है ये शूट किया था। उससे पहले मैं सोच रही थी यहाँ पे क्या होना है। हस्बैंड जो है वो मज़ाक उड़ा रहे थे कि इन छोटे से ये जो नहीं रखे लाकर इसके अंदर जो है वो खाने हैं। यहाँ देखिए दुल्हन आ चुकी है। दुल्हन का जो ड्रेस था वलीमे का, बारात का तो रेड था। वलीमे का जो था ये लाइट सा कलर था, ऑफ वाइट कलर कह लें या जिस तरह से, हाँ, इसी तरह का कलर था, बहुत लाइट बहुत, लेकिन मैक्सी थी, फुल काम वाली मैक्सी। एक तो जब दुल्हन आई ना तो सारी लाइट जो थी वो ऑफ़ कर दी गई थी, तो इसलिए फिर शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बस जो एक स्पॉट लाइट थी वो जल रही थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ दुल्हन दूल्हा पर थी, इसलिए फिर शूट करना मेरे लिए मुश्किल हुआ। कोई 10 से 15 मिनट जो थी वो लाइट जो थी वो ऑफ़ थी। उसी में फिर मैंने ये है कि सभी बना रहे थे वीडियो शीडियो, और मुझे तो व्लॉग के लिए चाहिए था, जिसके लिए मुझे चाहिए थी ज़्यादा लाइट इस तरह। लेकिन फिर मैंने इसी तरह से ही वीडियो बना ली थी। यहाँ और ज़्यादा लाइट ऑफ़ हो गई थी जब वो स्टेज पर पहुँचे थे दूल्हा दुल्हन। लेकिन ये था कि बहुत प्यारी एंट्री थी, बहुत ही अच्छी, दुल्हन भी बहुत बारात से ज़्यादा ना मुझे दुल्हन इस दिन अच्छी लग रही थी। बारात में तो लाल-लाल सा मेकअप कर दिया था, रेड सूट के साथ ही रेड मेकअप किया हुआ था, आई शैडो भी रेड, लिपस्टिक भी। उससे अच्छा मुझे आज का मेकअप लगा था, इतना सॉफ्ट मेकअप था और इतना खूबसूरत। इस तरह रेड के साथ रेड का कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो आज का जो था वो तो दी बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज का मुझे ये मॉर्की भी बहुत अच्छा लगा। और खाना तो भी ये मैं आप खुद ही देखिएगा कैसा था खाना। मैं आपको पहले ही बता दूँ, खाना भी अच्छा था, नो डाउट, बहुत मज़े का था। यहाँ दुल्हन का जो छोटा-सा डांस था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना दुल्हनें तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती हैं, पूरे-पूरे डांस करती हैं, वलीमे में करती हैं, सिर्फ़ और बारात में भी करती हैं भाई अब तो। और मेहंदी पे तो दुल्हन साहिबा बैठती ही नहीं है, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप सब भी देखते ही हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ी-सी शर्मीली सी थी, बस इतना सा ये करके जो है इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं इससे ज़्यादा कोई स्टेप नहीं करूँगी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसके बाद होना था खाने का अरेंज, क्योंकि वलीमे का फ़ंक्शन आपको मैंने अभी बताया कि वो छोटा-सा ही होता है।
यहाँ दुल्हन दूल्हा अपने फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे, सलामियाँ शलामियाँ लेगा दूल्हा। उसके बाद भाई टाटा बाय बाय हो जाना है, सब ने अपने अपने घर जाना है। तो तीनों दिन ही बच्चों ने जो है बहुत इंजॉय किया था। यहाँ पे जितना भी अभी किया था ना सारा, ये छोटी छोटी सी हांडियाँ रखी हुई थी, अब हो रही थी इसके बाद सफाइयाँ शुरू स्टेज की, क्योंकि यहाँ दुल्हन साहिबा बैठेंगी और ये बेचारा हांडी भी लेकर जा रहा है बंदा जिसने इतनी मेहनत की थी। दूल्हे साहब का ना एक अदर दोस्त था और आई थिंक सो वो सिंगर भी था, जिसने यहाँ आप देख रहे हैं गाना गा रहे हैं वो स्टेज पे। और ये गाना जो था, ये सॉन्ग जो था, उन्होंने अपने दोस्त को दूल्हे को जो है वो डेडिकेट किया था और सभी इंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छी वॉइस बहुत अच्छी थी, लेकिन गाना जो था वो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको वॉल्यूम जो था इसका बिल्कुल ख़त्म करके मैंने कहा यहाँ पर जो है हम वॉइस ओवर करेंगे, क्योंकि इतनी क्लैपिंग हो रही थी। क्या गाना है? ये इस साल का हमारा शादी का पहला फंक्शन था। इस साल का क्या, 2-3 सालों का मैं तो कहूँगी, क्योंकि 2-3 साल से कोई भी इस तरह का फंक्शन हमने अटेंड, बाहर खाना खाने गए और बर्थडे वगैरह कर ली, ये तो होता ही है, मेरे व्लॉग्स में आपने देखा है। लेकिन शादी का फंक्शन जो था वो यही था। और खाने में आप देख सकते हैं कोरमा था। और ये आपको ना कोरमा मोबाइल में मेरे येलो येलो नहीं लग रहा, ये था ही इस तरह का पीला पीला सा कोरमा था। मैं आपसे हल्दी जो थी वो बहुत ज़्यादा डाल दी गई थी, साथ में थे राइस, और मीठे में यहाँ पर थी फिरनी। बारात में तो आपको पता है ना इतनी ठंड थी, और इतनी ठंड में कुल्फ़ा था, लेकिन यहाँ पर फिरनी थी, अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। शादी में लाना अम्मी को भी था, अयान को भी था, लेकिन उन दिनों ना ठंड बहुत ज़्यादा थी। अयान को निकालना ही मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सर्दी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह जब बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वो भी फिर उसको बर्दाश्त नहीं होती है। उसमें भी फिर उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उसकी मेडिसिन भी स्टार्ट रहती है, वो मेडिसिन भी खाता है। तो फिर यही वजह थी कि हम अम्मी को और अयान को नहीं लाए थे, वरना सभी इनवाइट थे। ये सोच कर कि अगर अयान नहीं आ रहा, अम्मी नहीं आ रही, तो फिर इन दोनों बच्चों का क्या किया जाए, कहीं इन दोनों बच्चों का भी तो दिल है। तो फिर इस तरह से मेरे लिए सबको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अयान को देखना, अयान को अयान के हिसाब से लेकर चलना, इन दोनों बच्चों को इन दोनों बच्चों की ख्वाहिशात के हिसाब से लेकर चलना, इन सबको मैंने ही देखना है। जिसमें मुझे कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। इस तरह के इवेंट्स में अगर अयान ना आए, मेरे साथ नहीं हो, मुझे होती है टेंशन, होती है कि वो भी होता, लेकिन आके वो फिर यहाँ रोता भी बहुत ज़्यादा। इस तरह का शोर गुल, जिस तरह म्यूज़िक बज रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट होता, परेशान होता वो ख़ुद भी। आखिर में तहरीम ने अपना फ़ोटोशूट करवाया था, और आखिर में मैं भी ये कहूँगी कि इतना लेट व्लॉग अपलोड करने के लिए आई एम रियली सॉरी, जो कि मैं अपनी मजबूरी आपको बता चुकी हूँ। अयान आज भी बहुत तंग कर रहा है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है। यहाँ पर सब एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे थे। तो मिलते हैं हम भी अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।